बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आज डिस्कस करूँगा करप्शन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या बताऊँ कि मैंने ये वीडियो बनाने से पहले अपने एक दोस्त को बताया कि मैं इस तरह से एक मैसेज बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्त का कहना था कि जी आपके एक बंदे से ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे भाई, याद रखो, जो कौमें तरक्की करती है वो ये नहीं कहते कि हमारी गवर्नमेंट करेगी, हमारे इदारे करेंगे, बल्कि हर बंदा अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है। हमें भी अपने मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना होगा। और इसी बात को प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी अपने पहले खिताब 1961 में कहते हैं कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। के बजाय इसके कि आपके मुल्क ने क्या दिया, खुद से पूछो कि आपने अपने मुल्क को क्या दिया है। तो हमें अपने मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूशन करना होगा, वो चाहे सोशल मीडिया पर मैसेज हो, वो चाहे स्कूल कॉलेज में लेक्चर हो। और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका काम है, उसको ईमानदारी से निभाया जाए और जो बंदा गलत काम कर रहा है उसका साथ ना दिया जाए, उसका सहूलतकार ना बनाए। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। 1996 में वर्ल्ड बैंक के हेड ने करप्शन को मैशत का कैंसर करार दिया था। करप्शन तमाम बुराइयों की, लाकानूनियत की, माशी अदम इस्लाम की जड़ है। करप्शन की वजह से एक गवर्नमेंट अपने शहरियों को बुनियादी सहूलतें, बुनियादी हकूक फराहम ना कर सकती है। करप्शन की वजह से गवर्नमेंट कानून नाफज करने, रेट ऑफ स्टेट मेंटेन करने में नाकाम रहती है। इसलिए मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। करप्शन आजकल चूँकि कॉमन डिबेटेबल इशू है, इस पर बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है, मुख्तलिफ एंगल से इसको बयान किया जाता है। इसकी जितनी भी डेफिनेशंस आई हैं उनका जो मेन क्रक्स है, जो सेंटर पॉइंट है, वो ये है द अब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर एंड द मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर प्राइवेट गेन। यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अथॉरिटी दी गई है या पब्लिक फंड्स दिए गए हैं, उनको बजाय मुल्क को कौम पर खर्च करने के, बजाय अवाम की खातर खर्च करने के, अपने ज़ाती फ़ायदा के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसको करप्शन कहते हैं। अब मिस यूज़ ऑफ फंड्स मुख्तलिफ तरीक़ों से होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले गए या अपनी कंपनीज बना ली तो ये मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स होगा, नहीं, बल्कि इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सियासतदान कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट तो कर लेता है लेकिन उसको कंप्लीट कब करता है, जब उसका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के दिन होंगे, इफ्तिताह होगा, तो बल्ले बल्ले होगी, वोट बैंक पड़ेगा। तो भाई आपने पिछले 4 साल अवाम का पैसा बाउंड किए रखा है, जो सहूलत 4 साल पहले मिलनी थी वो आप आज दे रहे हैं। इस तरह से अब आपने अवाम के साथ ज़्यादती की है, मिस यूज़ ऑफ फंड की है फॉर प्राइवेट गेन, अपना ज़ाती मुफाद, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने 4 साल अवाम का पैसा बाउंड रखा है, इसलिए मिस यूज़ ऑफ फंड्स हुआ है, करप्शन की है। इस तरह से भी हो सकता है कि अगर कोई अहदेदार, कोई सियासतदान, कोई अथॉरिटेरियन एक ही इलाके में तरक्याती काम करवाता है, स्कूल कॉलेज रोड्स वगैरह बना देता है, हॉस्पिटल बना देता है, जबकि जो दूसरे एरिया जाते हैं वहाँ पर कोई काम नहीं करवाता, वहाँ का बजट भी इसी एरिया में लगा देता है। तो आपने उस एरिया के लोगों का हक खाया है। आपने इस तरह से अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने किसी सियासी पार्टनर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने वोटर सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस इलाके का आप खाया, एक ही इलाके में बजट लगा दिया, तो ये भी करप्शन है, मिस यूज़ ऑफ फंड्स है। अब मिस यूज़ ऑफ फंड्स सिर्फ बड़े लोग, बड़े सियासतदान, बड़े अहदेदार नहीं करते, बल्कि कोई छोटे से छोटा भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक चेयरमैन या नाज़िम की जो बुनियादी फ़राइज़ हैं उनमें से जो एक फ़र्ज़ है वो है स्ट्रीट लाइटिंग मेंटेन करना। अगर कोई आपके मोहल्ले में, गली में स्ट्रीट लाइटिंग नहीं है तो समझ आए कि आपका मुतलका नाज़िम, चेयरमैन जो है वो करप्शन कर रहा है, आपके हिस्से का पब्लिक फंड्स मिस यूज़ हो रहा है। करप्शन की इससे अगली टाइप जो है वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, जिसमें मेन है
फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म के जरिए किसी नायाब शख्स को जॉब दे देना। मैं कहता हूँ ये बदतरीन टाइप है करप्शन की। इसकी वजह से आज हमारे इदारे तबाह हाल हैं। क्यों? क्योंकि जो नायाब शख्स को ओहदा दिया गया है वो तो इसके अहल ही नहीं है वो परफॉर्म कर सके, और अगर वो परफॉर्म करता है तो वो मुल्क को कौम के लिए नहीं, इस इदारे के लिए नहीं, वो आवाम के लिए नहीं, बल्कि अपने ज़ाती फ़ायदा के लिए काम करेगा या उस बंदे के लिए काम करेगा जिसने उसको ये ओहदा नवाजा है। और इस बारे में एक हदीस का मफहूम है कि जिसे मुसलमानों की हुकूमत का कोई ओहदा, कोई मनसब नवाजा गया और उसने किसी शख्स को कोई ओहदा कराबतदारी, दोस्ती की बिना पर दे दिया, तो उसने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों से ख़यानत की। और एक और हदीस का मफहूम है कि जिसने नायब शख्स को ओहदा दिया वो क़यामत का इंतज़ार करे। अब मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सुबार्डिनेट की करप्शन को, नालायकी को छुपाते हैं, जानबूझकर उसको सहारा देते हैं, तो वो भी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है। अगर आप किसी बेगुनाह को सज़ा दे देते हैं तो वो भी मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है, वो भी करप्शन है। इस तरह से ये तो करप्शन वो थी, या तो लोग सियासतदान हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि सिर्फ वही लोग करप्शन करते हैं, बल्कि हर बंदा, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, नहीं है, प्राइवेट है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, हर वो बंदा जो मुकर्रर करदा टाइम, कीमत, मयार के मुताबिक काम नहीं करता, वो करप्शन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर की एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई टीचर क्लास में नहीं आता या क्लास में आकर लेक्चर नहीं देता, या अगर लेक्चर देता तो वो प्रॉपर नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाता, या अगर वो प्रॉपर नॉलेज डिलीवर कर भी देता है तो बच्चों में मुल्क को कौम की खिदमत का जज्बा पैदा नहीं करता, बच्चों को मुल्क की खातर काम करने पर इंस्पायर नहीं करता, वो भी करप्शन कर रहा है। बल्कि इससे बड़ी करप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एक टीचर ने मुल्क का फ्यूचर तैयार करना है, अगली नस्ल तैयार करनी है। अगर वो लापरवाही करता है, इग्नोरिंग करता है, तो वो मुल्क का फ्यूचर तबाह कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर अपनी कमीशन के लिए किसी को रेफर करता है या 2 नंबर मेडिसिन देता है तो वो भी करप्शन कर रहा है। अगर कोई रेडी वाला जो रोड पे रेडी लगाता है टैक्स नहीं देता, करप्शन कर रहा है। भैया आपने किसी की प्रॉपर्टी यूज़ की, टैक्स देना है। इसी तरह से रोड्स गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, और अगर आप गवर्नमेंट की रोड यूज़ करके पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट को रेंट नहीं देते, आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अगर कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी ज़्यादा करने या प्रॉफिट करने के लिए नाकस मटीरियल लगाता है, काम वास्ता करता है, वो करप्शन कर रहा है, वो भी मुल्क की तरक्की में रुकावट है। इस तरह की और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। गर्ज है कि हर वो बंदा जो मुकर्रर करदा टाइम, मेयार और कीमत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, वो करप्शन कर रहा है, और वो सिर्फ मुल्क कौम का ही नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ भी जवाबदेह है और जवाबदेह होगा। अब करप्शन की कई वजूहत हो सकती हैं, जिसमें इल्म ना होना, जिसमें शऊर ना होना, कॉन्सेप्ट ना होना, लाकानूनियत होना, गुर्बत का होना, जराइम का होना। लेकिन जो मेन रीजंस हैं उनमें है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म के जरिए नाअहल को जॉब दे देना और अहल को धक्के खाने के लिए छोड़ देना, पब्लिक फंड्स का प्रॉपर यूज़ ना होना, पब्लिक फंड्स गलत यूज़ करना, अवाम तक बुनियादी सहूलतें ना पहुंचाना, ये भी अवाम को उभारता है करप्शन करने का। और सबसे बड़ी रीज़न हमारे बड़े बड़े लीडर्स, रूलर्स, बड़े बड़े सियासतदान, उहदेदारान का करप्शन में मुलव्वस पाया जाना। जो हमारे लीडर्स, रूलर्स, बड़े उहदेदारान, सियासतदान होते हैं, वो हमारे गाइडलाइन होते हैं, हमने इनको फॉलो करना होता है। लेकिन जब वो करप्शन में मुलव्वस पाए जाते हैं तो आवाम के दिल में आता है कि ये तो हमारा टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये हमारे से पब्लिक फंड्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी करप्शन करें। बल्कि मैंने कई लोगों को कहते सुना है, यार खाद के बड़े बड़े साढ़े हाथ की आया 100-200, यानी कि वो 100-200 को अपने साथ ज्यादती समझते हैं, वो इसको करप्शन नहीं समझते, ज्यादती समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि बड़े लोग खा रहे हैं, हमारे से तो सिर्फ 100-200 आता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये बताने की कि करप्शन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।